हेलो स्टूडेंट्स, आपका एमएस कोचिंग दोस्त में स्वागत है। मैं इस वीडियो में आपको विस्थापन किसे कहते हैं, विस्थापन किसे कहते हैं, चाल, वेग और विस्थापन संबंधित और चाल तथा वेग से संबंधित के बारे में आपको जानकारी दूंगा। यदि आप शुरू से लास्ट तक पढ़ेंगे तो जरूर इस बात को समझ पाएंगे आप। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको कि विस्थापन क्या होता है। विस्थापन विस्थापन क्या होता है? जैसे कि मैं बताऊं कि विस्थापन क्या होता है। किसी वस्तु या कण द्वारा एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी को विस्थापन कहते हैं। किसी किसी वस्तु या कण द्वारा एक निश्चित दिशा में एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी को विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। जैसे एक निश्चित दिशा क्या होती है तो मैं आपको बता दूं कि देखिए एक कोई वस्तु है, यहाँ से चलना प्रारंभ करती है, यहीं से यहाँ से चलना प्रारंभ करती है, तो कितना वस्तु इस रास्ते को तय कर रही है इससे मतलब नहीं होता है। वो विस्थापन क्या कहता है कि प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, या एक निश्चित दिशा में दिशा होना चाहिए। प्रारंभिक वस्तु कहाँ थी और अंतिम वस्तु कहाँ है, इसके बीच की जो दिशा है, एक निश्चित दिशा है, उसे क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। तो विस्थापन किसे कहते हैं? किसी वस्तु या कण द्वारा एक निश्चित दिशा में चले गए। ये मान लीजिए ए है और ए बी यहाँ पहुंच गया, तो आप जो विस्थापन देखेंगे तो हम इस तरह नहीं चलेंगे, डायरेक्ट देखेंगे विस्थापन क्या होता है। क्या देखेंगे? डायरेक्ट विस्थापन क्या होता है। तो विस्थापन ऐसे मापा जाता है। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखा दूं विस्थापन के बारे में। बता दूं विस्थापन को या तो डी या से प्रकट करते हैं। विस्थापन से इसे आप क्या कर सकते हैं, इसे डी या यस से प्रदर्शित कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? व्यक्त कर सकते हैं, करते हैं। जो विस्थापन है आपका, इसे डी या यस से व्यक्त करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? व्यक्त करते हैं डी या यस से। दूसरी बात मैं बताऊं कि विस्थापन जो है वो कौन सी राशि है, तो वह सदिश राशि है। विस्थापन कौन सी राशि है? यह एक सदिश राशि, यह एक क्या है? सदिश राशि है। क्या एक सदिश? तीसरी पॉइंट बता दूं कि यह एक सदिश राशि है, और मैं अभी वीडियो में बताया हूं कि सदिश राशि किसे कहते हैं। ये भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है, तो इसे क्या कहते हैं? सदिश। परिमाण के साथ साथ क्या होती है? दिशा। इसमें क्या है? दिशा है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? यह सदिश राशि। ठीक है, अगला पॉइंट बताऊं कि सदिश यह इसका मात्रक वही होता है, इसका मात्रक वही है, इसका मात्रक वही है जो दूरी का होता है, जो दूरी का मात्रक है, जो दूरी का मात्रक, इसका मात्रक भी वही है जो दूरी का मात्रक। दूरी के बारे में बता दिया गया है, दूरी का मात्रक क्या होता है। चलिए अगला पॉइंट होता है, अगला पॉइंट कि इसे ये सदैव धनात्मक नहीं होती है, ये धनात्मक ऋणात्मक तक शून्य भी हो सकती है। यह धनात्मक क्या होती है? यह धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य भी होती है। क्या होती है? शून्य भी होती है। कौन? विस्थापन। सवाल से मैं इसको क्लियर करूंगा कि विस्थापन धनात्मक कब होती है
ऋणात्मक कब होती है और शून्य कब होती है। चलिए मैं आपको बताऊं कि जो मेन पॉइंट है कि विस्थापन बराबर होता क्या है। तो विस्थापन बराबर क्या होता है, वेग का गुणे समय होता है। वेग गुणे समय होता है। विस्थापन बराबर क्या होता है, वेग गुणे समय होता है। चलिए इतनी बात समझ आ गई तो मैं थोड़ा इसको आगे बढ़ाऊं कि विस्थापन समझ आ गया आपको तो मैं पढ़ाऊंगा चाल। चाल क्या होता है। चाल किसे कहते हैं, वस्तु किसी वस्तु किसी वस्तु द्वारा एकांक एकांक समय अंतराल में चली गई दूरी को किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में तय की गई दूरी, एकांक समय अंतराल में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। देखिए चाल इसे यू या भी से प्रदर्शित करते हैं, भी से व्यक्त करते हैं। क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, इसे यू या भी से व्यक्त करते हैं। दूसरी बात, चाल बराबर होता है चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। अगला पॉइंट, चाल एक अदिश राशि है। चाल यह एक अदिश राशि है। क्या है, अदिश राशि है। चाल का एमकेएस प्रति में मात्रक मीटर प्रति सेकेंड या सीजीएस प्रति मात्रक सेंटीमीटर होता है। चलिए अगला पॉइंट, इसका एमकेएस प्रति में मात्रक, इसका एमकेएस में मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, एमकेएस प्रति में मात्रक मीटर प्रति सेकेंड तथा सीजीएस पद्धति में सीजीएस पद्धति में मात्रक सेंटीमीटर प्रति सेकेंड होता है। सेंटीमीटर प्रति सेकेंड
होता है, होता है। और इसके अन्य भी मात्रक, और अन्य मात्रक क्या होते हैं? अन्य मात्रक का किलोमीटर प्रति घंटा होता है, किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल का एमकेएस प्रति में मात्रक जो होता है वो मीटर प्रति सेकेंड, सीजीएस प्रति में जो मात्रक होता है वो सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, तथा अन्य मात्रक क्या होता है? किलोमीटर प्रति घंटा होता है। क्या होता है? किलोमीटर प्रति घंटा होता है। ठीक है। चाल जो होती है सदैव धनात्मक होती है। चाल क्या होती है? सदैव क्या होती है? धनात्मक होती है। अगला पॉइंट, चाल यह सदैव धनात्मक होती है। क्या होती है? यह सदैव धनात्मक होती है, सदैव धनात्मक होती है। ये मैं आपको सिखा दूं कि एमकेएस पद्धति क्या होती है, सीजीएस पद्धति क्या होती है और एफपीएस पद्धति क्या होती है। तो मैं यहाँ फर्स्ट स्टार्ट में आपको बता दूंगा कि एमकेएस क्या होता है। एमकेएस, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस। देखिए ये क्या होता है, इसमें जो लंबाई होती है, लंबाई, इसमें जो ग्राम भार होता है, द्रव्यमान होता है, क्या होता है? द्रव्यमान, द्रव्यमान। इसमें जो होता है समय, क्या? समय। तो एमकेएस पद्धति में लंबाई को मीटर में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है? मीटर में। और द्रव्यमान को किसमें मापा जाता है? किलोग्राम मापा जाता है, किग्राम मापा जाता है। समय को सेकेंड में मापते हैं। क्या कहते हैं? सेकेंड। सीजीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या होता है? सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर होता है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? ग्राम होता है। क्या होता है? ग्राम। समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड होता है। एफपीएस पद्धति में क्या होता है? ये सिस्टम मतलब पद्धति। एफपीएस पद्धति में क्या होता है? लंबाई को फीट में, किस में मापते हैं? फीट, फुट में मापते हैं। फीट कहिए फुट, फुट में मापते हैं। द्रव्यमान को पाउंड में मापते हैं, पाउंड। समय को सेकेंड में मापते हैं। ठीक है। अब मैं जब भी आपको बताऊं कि एमकेएस पद्धति में क्या होता है, सीजीएस पद्धति में क्या होता है, इससे आप अच्छे से समझेंगे। ठीक है। क्योंकि एमकेएस पद्धति में जो लंबाई है वो मीटर है, द्रव्यमान है किग्रा में है, और समय क्या है? सेकेंड में है। सीजीएस पद्धति में क्या है? लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, समय को सेकेंड मापते हैं। एफपीएस पद्धति में क्या होता है? लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में, समय को सेकेंड मापते हैं। चलिए मैं आगे लिख सकता हूं कि चाल के प्रकार, चाल कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। चाल के प्रकार, चाल कितने प्रकार के होते हैं? देखिए चाल चार प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक समान चाल, दूसरा होता है असमान चाल, तीसरा होता है औसत चाल, चौथा होता है तत्कालिक चाल। क्या होता है? तत्कालिक चाल। तो चाल के प्रकार, चाल के प्रकार, चाल कई प्रकार के होते हैं। चाल चार प्रकार के होते हैं। चाल चार प्रकार के होते हैं, प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? एक समान चाल, एक समान चाल। एक समान चाल क्या होता है?
एक समान चाल। देखिए एक समान चाल क्या होता है? एक समान चाल जब कोई वस्तु द्वारा समान समय में जब कोई वस्तु द्वारा समान समय में समान दूरी तय करे, जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करे तो वह एक समान चाल कहलाती है। तो वह एक समान चाल कहलाती है। चाल कहलाती है। जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करे, जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करे तो वह क्या कहलाती है? एक समान चाल कहलाती है। दूसरा क्या है? असमान चाल। असमान चाल। असमान चाल जब कोई वस्तु समान समय में, जब कोई वस्तु समान समय में भिन्न दूरी तय करे, भिन्न दूरी तय करे तो वह असमान चाल तय करे। जब कोई वस्तु समान समय में भिन्न दूरी तय करे तो उसे असमान चाल कहते हैं। तो उसे असमान चाल कहते हैं। असमान चाल कहते हैं। जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करे तो उसे एक समान चाल कहते हैं। जब कोई वस्तु समान समय में भिन्न दूरी तय करे तो उसे असमान चाल कहते हैं। आइए मैं आपको सिखाऊं कि औसत चाल क्या होता है। अगला हेडिंग है औसत चाल। औसत चाल क्या होता है? औसत चाल। औसत चाल क्या होता है? किसी वस्तु या कण द्वारा कुल तय की गई दूरी या कुल समय के अनुपात को, कुल तय की गई दूरी या कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। किसी वस्तु या कण द्वारा कुल चली गई दूरी तथा कुल समय के अनुपात, कुल समय के अनुपात को किसी वस्तु या कण द्वारा कुल चली गई दूरी या कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। औसत चाल कहते हैं। ये औसत चाल बराबर होता क्या है? औसत
चाल बराबर कुल दूरी तथा कुल दूरी बटे कुल समय, कुल समय। और क्या होता है? कुल दूरी बटा कुल समय। तीसरा था। आइए चौथा सिखाता हूं, तत्कालिक चाल। तत्कालिक चाल, तत्कालिक चाल किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु या कण द्वारा, किसी वस्तु या कण द्वारा विशेष क्षण के लिए, विशेष क्षण के लिए चली गई दूरी को, विशेष क्षण के लिए चली गई दूरी को तत्कालिक चाल कहते हैं। तत्कालिक चाल किसे कहते हैं? किसी वस्तु या कण द्वारा, कण द्वारा किसी विशेष क्षण के लिए, किसी विशेष क्षण के लिए, क्षण के लिए चली गई दूरी, चली गई दूरी को किसी वस्तु या कण द्वारा किसी विशेष क्षण के लिए, जो विशेष क्षण है वो समय आ रहा है, विशेष क्षण के लिए चली गई दूरी को तत्कालिक चाल, चली गई दूरी को तत्कालिक चाल कहते हैं। चाल कहते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको सिखाता हूं वेग क्या होता है। वेग क्या होता है? वेग के बारे में जानेंगे। वेग होता क्या है? वेग जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्पीड। क्या कहते हैं? स्पीड। तो वेग क्या होता है? तो किसी वस्तु या कण, जैसे आप चाल की परिभाषा आप जान रहे थे, उसी तरह इसका वेग का भी परिभाषा है। बस फर्क थोड़ा सा इसमें है कि वेग भी क्या करता है? विस्थापन को तय करता है, और चाल में क्या करता है? दूरी को तय करता है। ठीक है, तो वेग क्या होता है? तो किसी वस्तु या कण द्वारा, किसी वस्तु या कण द्वारा तय किए गए विस्थापन को, किसी वस्तु या कण द्वारा एकांक समय अंतराल में, एकांक समय अंतराल किसी वस्तु या कण द्वारा एकांक समय अंतराल में तय किए गए विस्थापन, क्या? विस्थापन को वेग कहते हैं। किसी वस्तु या कण द्वारा एकांक समय अंतराल में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? वेग कहते हैं, वेग कहते हैं। पहला पॉइंट रहेगा कि वेग को भी क्या करते हैं? इसे u तथा v से व्यक्त करते हैं। क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। इसे u तथा v से व्यक्त करते हैं। अगला पॉइंट मैं बता रहा हूं आपको
क्योंकि वेग बराबर होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन। क्या होता है? विस्थापन। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय होता है। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे क्या होता है? समय। अगला पॉइंट बताऊं, वेग बराबर विस्थापन बटा समय होता है। वेग जो राशि है ना, वो सदिश राशि है। वेग कौन सी राशि है? तो यह एक सदिश राशि है, एक सदिश राशि है, राशि है, यह एक सदिश राशि है। अगला पॉइंट मैं बताऊं आपको कि वेग का मात्रक वही है जो चाल का मात्रक होता है। तो वेग का मात्रक वही है जो चाल का मात्रक होता है, जो चाल का मात्रक होता है। क्या होता है? तो वेग का मात्रक वही होता है जो चाल का मात्रक होता है। अगला पॉइंट बताऊं, वेग धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य होते हैं। वेग क्या होता है? यह धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य भी होते हैं, वेग क्या होता है? धनात्मक, ऋणात्मक था, शून्य भी होते हैं। चलिए मैं अगली पॉइंट आपको बताऊं। अगला रहेगा वेग के प्रकार। वेग भी चार प्रकार के होते हैं। जिस तरह चाल चार प्रकार के होते हैं, उस तरह वेग भी चार प्रकार के होते हैं। फर्क इतना होता है कि इसमें दूरी को तय करता है और इसमें विस्थापन को तय करता है। क्या करता है? इसमें विस्थापन को तय करता है। चलिए मैं आपको दिखाऊं कि विस्थापन क्या होता है। वेग का भी चार प्रकार का होता है। वेग के प्रकार, वेग चार प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। वेग के प्रकार, वेग चार प्रकार के होते हैं। ठीक है, जिस तरह चाल चार प्रकार के होते थे, उस तरह वेग भी क्या होते हैं? चार प्रकार होते हैं। पहला एक समान वेग, दूसरा असमान वेग, असमान वेग, तीसरा है औसत वेग। थोड़ा हमसे इससे काम है, औसत वेग। मैं आपको बता दूं कि औसत वेग क्या होता है। औसत वेग बराबर होता है कुल विस्थापन, कुल विस्थापन बटा समय, कुल समय के अनुपात, कुल विस्थापन था कुल समय के अनुपात को औसत वेग कहते हैं। यह होता है प्रारंभिक u प्लस v बटे 2 होता है। प्रारंभिक चाल प्लस अंतिम चाल बटे के 2। देखिए u जो होता है वो प्रारंभिक चाल होता है। क्या होता है? प्रारंभिक चाल। और जो v होता है अंतिम चाल होता है। क्या होता है? अंतिम चाल होता है। तो औसत वेग बराबर क्या होता है? कुल विस्थापन बटे कुल समय, या प्रारंभिक चाल प्लस अंतिम चाल बटे क्या होता है? 2 होता है। इसके बाद अगला होता है तत्कालिक वेग।
तत्कालिक का वेग। देखिए मैं एक समान वेग, असमान वेग और औसत चाल तत्कालिक चाल की परिभाषा क्यों नहीं लिखाया हूं, क्योंकि जिस तरह आप एक समान चाल, असमान चाल और औसत चाल की परिभाषा लिखाया हूं, बस फर्क इतना है कि उसमें दूरी चल तय कर रहा था और इसमें क्या तय करता है, विस्थापन तय करता है। सेम वही परिभाषा है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटे कुल समय। इसे कहते हैं प्रारंभिक चाल प्लस अंतिम चाल बटे 2 भी होता है, ठीक है। चलिए मैं आगे चलूंगा आपको, ठीक है। त्वरण क्या होता है इसे भी बता दूं या? चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।